वहीं एचटेट को लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन शंकर लाल धूपर ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने परीक्षा को नकल रहित करने का दावा करते हुए कहा कि सभी सेंटर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा एस्टेट की तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। आपको बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज से क्वेश्चन पेपर भेजने भी शुरू कर दिए हैं। शंकर लाल धूपर जी हमारे साथ हैं, बोर्ड के अध्यक्ष हैं। पूछ लेते हैं उनसे किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी। सर, जनता टीवी में आपका स्वागत है। सर, क्या कहेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं जो है इस बार रहेंगी, क्योंकि कल और परसों 4 और 5 तारीख को जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एस्टेट की परीक्षाएं करवाएगा। पूरे प्रदेश भर के अंदर परीक्षा होगी। न केवल परीक्षा उनकी होगी, आपकी भी परीक्षा होगी, क्योंकि पहली मर्तबा जो है आप ये परीक्षा करवा रहे हैं। सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। परीक्षा मेरी की है और मैं अपनी परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह जी सैनी के आदेश और निर्देशों अनुसार हमने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। जो माननीय ने जो परसों जो बैठक जो ली थी उसमें सारे हमारे पदाधिकारी भी जुड़े हुए थे, उसमें डीसीज एसपीज भी वो जुड़े हुए थे। उन्होंने जो चीजें जो कही उसके अनुसार सारी तैयारियां बोर्ड ने पूरी कर ली है। पहले हमने इंटीमेशन स्लिप, पहली बार हमने ऐसा किया था कि इंटीमेशन स्लिप हमने जारी की और उसके 4 दिन बाद हमने एडमिट कार्ड, हमेशा हम एडमिट कार्ड जारी करते हैं। एक बात और देखिएगा, आज तक भी अभी तक भी जो करेक्शन करवाने के लिए आया आउट ऑफ वे जाकर के भी हमने करेक्शन करवाने की कोशिश की, किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। हालांकि वो चीजें जो है टाइम जा चुका था, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि किसी को, एक बच्चा आया उसने तो अपने नाम के स्थान पर ही एस्टेट लिख रखा था। अब दीपक मुटेजा अगर एस्टेट लिखे तो जाहिर है कि वो तो कैंसिल होगा। लेकिन अब जो चीजें आप देखिए, आज सुबह भी जैसा आपने भी जिक्र किया, हमने सभी जो हमारे सेंटर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उनके सबके लिए हमारे क्वेश्चन पेपर्स जो है वो भेज दिए और वहां की ट्रेजरी में वो आज ये क्वेश्चन पेपर जमा हो जाएंगे। कल जो है ये एग्जाम से थोड़ा पहले उनको वहां से निकाला जाएगा। प्रशासन जो है वहां का डिस्ट्रिक्ट प्रशासन उसकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की देख रेख में वहां से निकाल करके एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाए जाएंगे। सर, प्रदेश में कितने सेंटर जो है वो बनाए गए हैं और कल जो परीक्षा होनी है लेवल 3 की परीक्षा, उसमें कितने जो अभ्यर्थी हैं वो बैठेंगे? क्योंकि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा है, यानी कि अध्यापक बनने के लिए जो है परीक्षा होती है। किस तरह की व्यवस्थाएं बोर्ड ने कर रखी है, पेपर पहुंचाने से लेकर के पेपर करवाने तक की किस तरह की व्यवस्थाएं है? और बात की जाए भिवानी बोर्ड की, भिवानी बोर्ड में भी कंट्रोल रूम स्थापित जो है वो किया गया है। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं सर? आप अगर बात करें कल की, जो 4 तारीख है, 4 तारीख को लेवल 3 का जो है एग्जाम है, जिसको हम लेवल 3 को पीजीटी भी बोलते हैं। और पीजीटी जो है लेवल 3 वाले में 73,091 इतने परीक्षार्थी बैठने वाले हैं। अगर मैं बात करूं सेकंड डे की, जो लेवल 2 है, जो मॉर्निंग सेशन में होगा, सबसे ज्यादा अभ्यर्थी 1,19,141 इतने स्टूडेंट उसमें रहने वाले हैं। और ये जो लेवल 1 जो है, जो पीआरटी उसको बोलते हैं उसको, तो उसमें सबसे कम 41,062 ये जो है कैंडिडेट्स उसमें परीक्षा देने वाले। टोटल 383 हमारे सेंटर्स हैं और उसमें 383 सेंटर्स में 2,33,294 तीनों दिन का अगर टोटल में मिलाऊं तो इतने स्टूडेंट्स जो है वो रहते हैं। सर, इस बार परीक्षा होनी है तो मुख्यमंत्री जी ने भी जिस प्रकार से आदेश दिए हैं सभी जिला उपायुक्तों को भी, एसपीज को भी, कि अगर कोई बच्चा रह जाता है पेपर देने से, मतलब उसको समय कम होता है, तो डायल 112 पे भी फोन कर सकता है। वो डायल 112 जो है उसको सेंटर तक पहुंचाएगी। किस तरह की व्यवस्था रहेगी सर ये? और दूसरा सर, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि फ्लाइंग्स जो है वो कितनी बनाई गई है, कितनी फ्लाइंग स्क्वाड जो है वो रहेंगी, ताकि नकल रहित परीक्षा हो, मतलब पेपर के अंदर अच्छी प्रकार से व्यवस्थाएं जो है वो हो पाए। दीपक जी, टोटल 128 फ्लाइंग स्क्वाड्स जो है हमने इनके नाते से बनाई है और इसमें जो है एसीएस की फ्लाइंग भी जी, और उसके अलावा डायरेक्टर्स कैंडी एजुकेशन की भी है, बोर्ड चेयरमैन की भी है, बोर्ड सेक्रेटरी की भी है, डीसीज की भी है, एसडीएम की भी है, डीओज की भी है। तो टोटल मिलाकर के 128 जो है फ्लाइंग स्क्वाड रहेगी और हमारी चप्पे चप्पे पर निगाह रहेगी। बोर्ड में हमने, जैसा आपने शुरू में पूछा, हमने एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है। हम सभी जो केंद्र हैं, जो 383 जो सेंटर्स जो रहेंगे, उन सेंटर्स में हमने अब जो है कोई स्टूडेंट अगर जाता है, मैं जाने वाली बात से शुरू करूं पहले, हमने जो है सुनिश्चित किया है कि 2 घंटा 10 मिनट पहले वहां जो है वो रिपोर्टिंग टाइम है 2 घंटे 10 मिनट, यानी कि अगर 3 बजे का पेपर है तो 12 बज के 50 मिनट पर
जो है बच्चे को वहां जाना होगा। अगर सुबह मॉर्निंग सेशन का है तो 7:50 पर बच्चे को उसमें इसमें एग्जामिनेशन हॉल में जाना होगा और 1 घंटा पहले हम गेट बंद कर देंगे। तो उनको ये चाहिए कि वो 1 घंटा पहले तो पहुंच ही जाए, लेकिन फिर भी कोई 1 आध मिनट आगे पीछे आता है तो उसकी वजह से बच्चे को जो है उसका साल नहीं खराब होने दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से आदेश दिया है कि अगर कोई लेट होता है का मतलब किसी दिक्कत में है जी। और दिक्कत में है, उसको परेशानी है, पहुंच नहीं पा रहा, तो वो 112 नंबर पर डायल करे। वो सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे को एग्जामिनेशन हॉल तक जो है पहुंचा दिया जाए, टाइमली पहुंचा दिया जाए। नकल रहित परीक्षा करवानी है सर। एआई सिस्टम का भी जो है प्रयोग इस बार बोर्ड करेगा और जो कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, तीसरी नजर जो है यानी कि तीसरी आंख की नजर जो है वो भी रहेगी सर। किस तरह से सर ये व्यवस्था की गई है, क्योंकि पहली बार ऐसी व्यवस्था होगी कि एआई सिस्टम जो है उसका प्रयोग किया जाएगा सर। बोर्ड में जो कंट्रोल रूम जो स्थापित किया है उसमें मैं स्वयं भी रहने वाला हूँ, सेक्रेटरी साहब भी रहेंगे, बाकी हमारे अधिकारी भी रहेंगे। एक एक कैमरे पर सभी जो है, मैंने जैसा बताया, जब स्टूडेंट अंदर चले जाएंगे तो वहां अंदर हॉल में सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमराज लगे हुए, इसके साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी कंटिन्यू चालू रहेगी। हमारी यहाँ कंट्रोल रूम में बैठने के बाद में एक एक कैमरे पर, एक एक कमरे में एक एक कैमरे पर हमारी निगाह रहेगी और अगर कोई दाएं बाएं देखने की भी कोशिश करेगा तो हमारी नजरों से जो है बच नहीं पाएगा। प्रदेश में सर परीक्षा होनी है 3 जगह, 3 जिलों में ये परीक्षा नहीं होगी क्योंकि वहां पर रविवार के दिन एडीए का पेपर भी होगा। तो वहां के बच्चों के लिए, वहां के अभ्यर्थियों के लिए क्या व्यवस्था है सर? उनको कहाँ सेंटरों पे? ये जो है 3 है, पंचकुला है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है। तो उनको उनके साथ वाले जो जिले हैं उसमें जो है शिफ्ट किया गया है। वो ज्यादा दूर उनको नहीं जाना, जो है साथ वाले जिले में जो उन्होंने ऑप्शन जो दी है वही जो है हमने किया। एक लास्ट सवाल सर, गर्मी का समय है जी, अभ्यर्थियों को सेंटर पे पहुंचना भी है सर, व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे, किसी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि गर्मी अधिक है सर, मौसम ज्यादा खराब है। तो मेडिकली सर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं उन बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, क्योंकि अभिभावक भी उनके साथ आते हैं, कई बार ऐसी व्यवस्था भी हो जाती है कि बच्चे को गर्मी के कारण चक्कर आना या अन्य कोई व्यवस्था होती है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है सर? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पानी की व्यवस्था तो है ही, अटेंडेंट के लिए भी जो है व्यवस्था की जाएगी ताकि उसको कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें ORS के घोल तो वो, उसके अलावा ये सुनिश्चित माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वहां एम्बुलेंस तैनात रहे, अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे कोई दिक्कत हो तो जिससे निपटा जा सके। ये थे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन शंकर लाल धूपर जी, जिनका कहना है कि तमाम व्यवस्थाएं बोर्ड ने कर रखी हैं, तमाम तैयारियां बोर्ड की हैं। कल जो पेपर है वो ट्रेजरी से जो है वो लिया जा सकेगा और सारी तमाम तैयारियां बोर्ड ने कर ली है। सरकार टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुखरेजा।